जय श्री कृष्ण। गीतांक 13 है। श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय श्लोक 1.28 से 1.30। संजय उवाच। अर्जुन विषाद। प्रस्तुति योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक गीतांक 12 में हमने दोनों सेनाओं को देखने के बाद अर्जुन के अंदर जागे कायरतापूर्ण मोह को जाना। इस अंक में हम मोह के कारण अर्जुन के भीतर निर्मित विषादमयी परिणति के बारे में श्लोक क्रमांक 1.28 से लेकर 1.30 तीन श्लोकों में जानेंगे। आइए पहले हम इन तीनों श्लोकों पर एक नज़र डालते हैं। श्लोक 1.28। अर्जुन उवाच। कृपया पर्यायविष्टो विषेदन्निदं ब्रवीत् द्रष्टव्यमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। श्लोक 1.29। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। श्लोक 1.30। गांडीवं संस्कृते हस्तात् बक्षेव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। आइए अब प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 28, 29 और 30 इन तीनों श्लोकों का संयुक्त रूप से स्वाध्याय मनन कुल 5 बिंदुओं में किया जाए। पॉइंट नंबर 1। द्रष्टव्यमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस के बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंतिम अध्याय के 78वें श्लोक में भी यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः कहकर कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। पॉइंट नंबर 2। धृतराष्ट्र ने पहले संबेता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में अपने और अपने भाई पांडु के पुत्रों में मेरे तेरे का भेद है, अर्थात दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र उतने मेरे नहीं हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र ने मामकाह और पांडवाह पद का उपयोग किया था। परंतु अर्जुन की दृष्टि में मेरे तेरे का भेद नहीं है, अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र को युद्ध में सिर्फ अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय और शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है। अर्थात अर्जुन को लग रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी बंधु मरे, आखिरकार वह है तो हमारा ही कुटुंबी। पॉइंट नंबर 4। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया है। पहला प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में, दूसरा पहले अध्याय के 20वें श्लोक में और तीसरा द्रष्टव्यमं स्वजनम, यानी यहाँ प्रथम अध्याय के इस 28वें श्लोक में। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। एक यह कि पहले अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आ जाता है और धनुष उठाकर युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। दूसरा यह कि बाद में स्वजनों को देखकर वह कायरता से आविष्ट हो रहा है, युद्ध से उपरत हो रहा है, परिणाम स्वरूप उसके हाथ से धनुष गिर रहा है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 5। सीदन्ति मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः।
अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता और दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक-एक अंग, एक-एक अवयव शिथिल हो रहा है। मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर-थर काँप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। और जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। मेरी त्वचा और सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी मुझे एक पाप करने जैसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार अर्जुन विषाद से युक्त गीतांक 13 यहीं समाप्त होता है। आगे अर्जुन अपने शरीर के शोकजनित 8 चिन्हों का वर्णन करके भावी परिणाम के सूचक अपशकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनुचित बताता है। इसे हम अगले अंक यानी गीतांक 14 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव।